और उसके बाद ही ले जा करके वहां देंगे। इस बार हम लोगों ने नए डॉक्यूमेंट को ऐसे ही अपलोड करने की कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर कोई कैंडिडेट, जो सफल कैंडिडेट अगर जाता है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग में, और अगर संबंधित विभाग को लगता है कि हाँ इससे ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लिए बिना इसकी पात्रता नहीं बनती है, तो वो अतिरिक्त, तब वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हाँ इसको ओपन किया जाए हमारे पोर्टल पर, तब वो हमारे पोर्टल पर वो अपलोड कर सकेगा और उसके बाद उसको फिर से तब डाउनलोड करके वाटरमार्क के साथ फिर वो वहां पर जमा कर सकेगा। ये विवेकाधिकार जो है ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पास में दिया हुआ है। हम कैंडिडेट्स को इस बार वो छूट नहीं दे रहे हैं, और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं छूट दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले बार हम लोगों ने कई तरह के छूट दिया था, जो कि इसमें इस बार हम लोगों ने उतनी नहीं किया है। इसमें नहीं है, आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अभी नहीं 26 से तो डीवी स्टार्ट होगा, 26 से डीवी स्टार्ट होगा। डीवी का मैं कोई डेडलाइन नहीं दूंगा, क्योंकि डीवी का कार्यक्रम तो मैं नहीं करूंगा, वो तो मैंने बताया कि संबंधित विभाग अपना करेंगे। रिजल्ट्स का मैंने बताया कि हमारा जो एसओपी है आंसर की का, बिना मैं उसको पूर्ण किए हुए रिजल्ट नहीं दूंगा। हमारी अपनी सभी तैयारी हो जाने के बाद भी मुझे उसके लिए वेट करना होगा। स्वाभाविक है कि हम उसके बाद ही मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग हम कंप्यूटर से ही करते हैं, इसलिए टाइम नहीं लगता है, लेकिन हम जब तक आंसर की नहीं फाइनल होगा तब मार्किंग नहीं हो सकता है। जब तक मार्किंग नहीं होगा तब तक मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से होने लग गया है अब। इसलिए हमारी तैयारी है, और जैसे जैसे हमें आएगा आंसर की फाइनल होता जाएगा, हम वैसे वैसे रिजल्ट्स देते चले जाएंगे। मतलब सर रोज हम लोग को लिखने के लिए देते रहेंगे। आपको वेबसाइट, हमारे पोर्टल से आप लोगों को मिल जाएगा कि कितने इसका रिजल्ट आज निकला, किसका रिजल्ट। हाँ सर, वो तो हम लोग अपना डाल ही देंगे। हम लोग तो इसमें तो छुपाने वाली कोई बात तो है ही नहीं, तो रिजल्ट तो प्रकाशित करना। कल जो आप ये डाल रहे थे वो साइट पे कि 40% रहेगा सामान्य के लिए, आप वो सब बता देते हम लोग। देखिए फिर मैं बार बार, वो जो प्रावधान थे उसका उल्लेख किया गया है, और वो इसलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि टीआरई 1 में कई शिकायत आई थी, करीब 498 शिकायतें ऐसी थी जिसमें उस कैंडिडेट का कहना था, और उसका कहना सही भी था, कि उसे उस कैटेगरी के, मतलब जनरल कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर था, और फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जैसे 39 था, और उस कैंडिडेट को जैसे 43 नंबर आया है, और वो यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि किसी को भी ऐसा समझ करके, ऐसा सुन करके या लगेगा कि क्या गलती हुई है। इसी चीज को समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि फिर से इसी तरह का मतलब कंफ्यूजन लोगों के मन में न हो, हम लोगों ने वो प्रावधान वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों के माध्यम से कैंडिडेट्स भी समझ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 39 नंबर अगर कट ऑफ है, और अगर कैंडिडेट को 43 नंबर्स आया है, फिर भी उसका क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे यहां पहला जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ है। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जो कि जीएडी का सर्कुलर है, जो 40% है, 32% है, 35% है, वगैरह वगैरह। ये हमारे स्टैंडर्ड जो हैं पहले से बने हुए हैं। तो 40% जो होता है यूआर के लिए क्वालिफाइंग जो होता है वो 48 मार्क्स हो गया। 120 में 40% इज 48 मार्क्स।
जिस कैंडिडेट, जो यूआर कैंडिडेट जिसको 48 नंबर से कम आएगा, जैसे जिसको 43 नंबर आया था, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो जिसको 43 नंबर आया वो तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। तो अब जिसको 39 नंबर आया वो मेरिट लिस्ट में कैसे आ गया? अगर कोई कैंडिडेट, जो हमारे जो रिजर्वेशन के जो सिस्टम है उसमें यह होता है कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का अगर है भी, लेकिन अगर अपने मेरिट से और वैकेंसी के हिसाब से अगर जनरल में अगर आ जाता है तो उसको जनरल ही माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी का कोटा खाली रहता है। तो जो कैंडिडेट 39 नंबर लाया, रिजर्व कैटेगरी के लिए उसका 39 ही उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ है, तो 39 नंबर ला करके वो क्वालिफाई तो कर गया, तो इसलिए वो मेरिट लिस्ट में तो आ गया।